प्रकृति मानव जाति का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यह मानव जीवन के लिए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। हालांकि आजकल मनुष्य इसे पहचानने में विफल हो जाते हैं। प्रकृति कई कवियों, लेखकों, कलाकारों और कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा रही है। इस उल्लेखनीय रचना ने उन्हें इसकी महिमा में कविताएं और कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया। वे वास्तव में प्रकृति को महत्व देते थे, जो आज भी उनके कार्यों में झलकता है। अनिवार्य रूप से प्रकृति वह सब कुछ है जिससे हम घिरे हुए हैं, जैसे कि हम जो पानी पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस सूरज में हम भीगते हैं, जिन पक्षियों की चहचहाहट हम सुनते हैं, जिस चाँद को हम देखते हैं, और भी बहुत कुछ। सबसे बढ़कर यह समृद्ध और जीवंत है और इसमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह की चीजें शामिल हैं। इसलिए आधुनिक युग के लोगों को भी पुराने लोगों से कुछ सीखना चाहिए और बहुत देर होने से पहले प्रकृति का महत्व समझना शुरू कर देना चाहिए। प्रकृति मनुष्य से बहुत पहले से अस्तित्व में है और तब से इसने मानव जाति की देखभाल की है और हमेशा उसका पोषण किया है। दूसरे शब्दों में, यह हमें एक सुरक्षात्मक परत प्रदान करती है जो हमें सभी प्रकार के नुकसानों और हानियों से बचाती है। प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव है और मनुष्यों को यह समझने की आवश्यकता है। प्रकृति में अगर हमारी रक्षा करने की क्षमता है, तो वह पूरी मानव जाति को नष्ट करने की भी क्षमता रखती है। प्रकृति का हर रूप, जैसे कि पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, चांद और बहुत कुछ हमारे लिए समान महत्व रखते हैं। एक तत्व की अनुपस्थिति मानव जीवन के कामकाज में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली को स्वस्थ खाने पीने से पूरा करते हैं, जो प्रकृति हमें देती है। इसी तरह यह हमें पानी और भोजन प्रदान करती है, जो हमें ऐसा करने में सक्षम बनाती है। बारिश और धूप जीवित रहने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम जिस हवा में सांस लेते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, वह प्रकृति की ही देन है। लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ लोग प्रकृति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संतुलन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।